हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल जय गुरु किसी से। दोस्तों मैं हूं AK यादव। चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस विषम परिस्थिति में आप लोग तक हम क्लासिकल वीडियो पहुंचा रहे हैं। आप लोग घर बैठे फ्रेंड्स तैयारी जरूर करें, नहीं तो टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आप लोग घर बैठे रहें और आप तक ये मेरा क्लासिकल वीडियो पहुंच रहा है। तो चलिए अब जो ये हम लोग क्लास मैथमेटिक्स के बुक से जो मतलब ये सवाल से हम रूबरू हो रहे, बहुत खतरनाक सवाल सब हैं। अगर नजर हटा तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी कारण हमारे साथ आप लोग जरूर बना रहिएगा और मतलब जब समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं। तो हमारे साथ आप लोग बना रहे हैं। हम लोग इससे पहले किस बार पढ़ रहे थे, अब ना एक्सरसाइज तो वही चालू है ना आप लोग का 3.4 में हम लोग 2 नंबर का 2 का सवाल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि 1 नंबर का सवाल तो हम पढ़ लेते। आपके बुक के अनुसार ये 2 नंबर का जो सवाल है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, ये बुक है आपका, ध्यान से देख लीजिए। आपके बुक से हम बता रहा हूँ 3.4 एक्सरसाइज 2 का 2 नंबर का सवाल। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। समझ लीजिए, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु की कितना गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही देख ले कि ना तो हमें नूरी की आयु मालूम है, ना ही सोनू की आयु मालूम है। तो पहले कुछ ना कुछ तो मानना। और हाँ, एक चीज याद रखिए, ऐसा नहीं कि हम एक्स वाई मान रहे हैं तो एक्स वाई ही हर वक्त मानते चल, जी नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर लेटर पर ही चलते हैं तो ए से लेकर के जेड तक कुछ भी मान सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक्स वाई थोड़ा सा हैबिट्स हो गया, इसी कारण मानने में आसान होता है। तो लिखते हैं हम पहले, माना कि नूरी की आयु भाई हम मान लेते हैं हम एक्स वर्ष। आपका क्लासिकल वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। नूरी की आयु को हम मान ली एक्स वर्ष। नूरी के बाद कौन है भाई? नूरी की आयु सोनू की आयु। इसके बाद किसकी आयु भाई? सोनू की आयु। सोनू की आयु को हम मान लिए वाई वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं, फॉर्मेट में ही सब कुछ है। ध्यान से सुनिएगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले आप लोग को मालूम करना है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की आयु को क्या माने हैं हम? एक्स माने हैं। हम बताए थे, जरा वो बात को याद कीजिए जो पहले हम कुछ बता दिए थे। पूर्व में क्या करना है? घटाना है। बाद में क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर पूर्व वाली बात हो रही है, तो पूर्व में घटाना है। कितना वर्ष पूर्व भाई है? 5। तो x माइनस 5 वर्ष। ये तो हम निकाले किसका? वर्ष, ठीक ना। अब फिर लेते हैं 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? सोनू की आयु। ये डॉट डॉट मतलब वही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। अब ध्यान दे, सोनू की आयु को क्या माने हैं भाई साहब? y की माइनस में 5 वर्ष। अब इनका समीकरण तैयार कीजिए। ये तो फॉर्मेट हो गया ना, हम समीकरण तैयार करते हैं। लिखते हैं प्रश्न से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से देखिएगा, पहले दोनों की आयु को बराबर कीजिए। नूरी की आयु को बराबर कीजिए x माइनस 5 इज इक्वल टू सोनू की आयु y माइनस 5। दोनों को तो प्लॉट पर लाना पड़ेगा ना, बिना प्लॉट से तो होगा नहीं। दोनों को मैदान में उतार दिए। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितना गुना है? सोनू की आयु की 3 गुना है। तो सोनू की आयु का ना है, तो सोनू की आयु कितना से गुना कर दिए? 3 से। चलिए ध्यान से समझिए। अब हो जाएगा इट इज इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू ये y माइनस 5 का गुना क्या है? 3 है। अर्थात y माइनस 5 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा? ये 3y माइनस है तो माइनस 3 5 15। आप लोग ये भी जानते हैं x y एक साथ रहता है, तो x y एक साथ रहता है तो ये x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 3y। अब बराबर की इस साइड ये माइनस में है तो माइनस में 15, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में कितना? 5। तो ये हो जाएगा भाई x माइनस 3y बराबर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस,
तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब ध्यान दीजिए, तो 15 में से 5 जाएगा तो होगा क्या, 10 तो होगा ही। अब चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा कि प्लस का होगा, ज्यादा में से घटा है ना, तो माइनस का चिन्ह। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है, पहले आप लोग इसको उतार दें, चूंकि थोड़ा सा स्पेस कम लगता है। आप लोग जल्दी जल्दी से उतार लें। मैं अब यहां से मिटा रहा हूं इसको, ठीक ना। तो यहां से अब मैं इसको मिटाता हूं। समीकरण 1 आप लोग उतार दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे पढ़िए क्या कहता है। आगे कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान दिए, लिखिएगा 9, इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब है, कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, लिखते हैं 9। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी का, 10 वर्ष पश्चात नूरी का। चलिए ध्यान दें, नूरी का। तो अब ध्यान दें, नूरी का क्या माने है, एक्स माने। हम बताए थे आप लोग को, पश्चात में क्या करना है, जोड़ना है। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10, एक्स प्लस 10 वर्ष। फिर उसको भी आयु को कीजिए, 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, सोनू की आयु। सोनू की आयु, सोनू का आयु को क्या माने हैं, वाई माने हैं। वाई प्लस ही होगा, 10 से वर्ष होगा, ये हो जाएगा। अब दोनों को फिर मैदान पर लाइए, ठीक ना। तो मैदान पर लाते हैं हम, एक्स प्लस 10 बराबर y प्लस 10। पहले दोनों को बराबर कर लिए, सीखते चलिए। कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब जो है ये 10 वर्ष पश्चात, ये किसका आयु, नूरी की आयु, ये किसका आयु, सोनू का आयु। तो 10 वर्ष पश्चात जो ये नूरी का आयु है, सोनू के आयु का कहता है कितना गुना हो जाएगा, सोनू का आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो सोनू का आयु हम कितना से गुना कर देंगे भाई, 2 से। चलिए अब इसको भी बना दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर, फिर ये y प्लस 10 का गुणन क्या 2 है, तो ये गुणन क्या हो जाएगा, ये 2 है, प्लस में 10 दूना 20। आप ये भी जानते हैं x y एक जगह रहता है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर ये 20, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 10। अर्थात ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से तो 10 आराम से घटेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उतार दीजिए पहले इसको। तो चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से हम इसको ले रहे हैं, समझ गए थे ना। चलिए पहले इसको हम उतार लेते हैं। समीकरण 1 क्या था आपका, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है, ध्यान से देखिएगा। लाइन मतलब लाइट का कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये हो जाएगा आपका x माइनस, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था आपका, x माइनस 3y बराबर कितना था, माइनस में 10, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण यहां से है, ये है x माइनस 2y बराबर कितना 10, समीकरण ये सेकेंड, ठीक ना। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान दीजिए, इसको भी हम अनेकों प्रकार से बना सकते हैं, कम से कम हम 2 प्रकार से तो जानते हैं। ध्यान दीजिए, अगर x से बनाइएगा तो आपको कंपोज नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर x से नहीं बनाइएगा तब आपको कंपोज करना पड़ेगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो हम डायरेक्ट कंपोज क्यों करें, हम यही से बना देते हैं। अगर कंपोज करेंगे तो ये y वाले को कंपोज करेंगे तो इसमें गुना सब करना पड़ेगा। समीकरण 1 में गुना 2 से है, समीकरण 2 में गुना 3 से, ठीक ना। तो उतना हमें पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट मुकाम तक पहुंचना है, तो हम डायरेक्ट x से ही बना लेते हैं। तो x से बनाते तो ध्यान दीजिए, ऊपर भी प्लस है नीचा भी प्लस है, तो चिन्ह समान है, चिन्ह समान है, तो ये अर्थात ये घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन। यहाँ पर प्लस छिपा है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, समझ में आ गया ना। अब ऊपर प्लस नीचा माइनस कट जाएगा, ऊपर माइनस नीचा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, चिन्ह होगा माइनस का काम होगा
प्लस का 3 गो y में से 2 गो y जाएगा, 1 गो y बराबर ऊपर भी माइनस नीचा भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, माइनस का काम होगा प्लस का, 10 है 10 20, माइनस से माइनस कट गया, यानी y का मान कितना 20, y का मान आपका फाइनली मान आ गया 20। अब क्या लिखना है, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है तो आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस में 10, समीकरण नंबर 1। अब ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 में y का मान रखना है, जब 1 में y का मान रखेंगे तो हमें किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में y का मान, तो ये हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 3y, तो अर्थात 3y का गुणांक 3 है, तो 3 गुना y की जगह पर कितना 20 बराबर में माइनस में 10, ये हो जाएगा x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस में 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 10, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में कितना होगा भाई 60 होगा, इसीलिए x का मान यहां से कितना माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 60 घटेगा कभी नहीं ना घटेगा, उल्टा घटेगा, तो 60 में से 10 जाएगा 50, चिन्ह भी होगा, चूंकि ज्यादा है ज्यादा का चिन्ह प्लस ही होगा, तो यहाँ पर x का फाइनली मान निकल गया आपको 50। अब लिख दीजिएगा हैंस, इसीलिए कहता है उनकी वर्तमान आयु अर्थात नूरी की आयु, नूरी की आयु को क्या माने हैं x, नूरी का को क्या माने x माने हैं, तो x का मान कितना निकला है, यहां से देख लीजिए x का मान निकला है 50 बरस, और सोनू की आयु, सोनू का क्या मान है y का मान कितना, y का मान यहां से 20 बरस। ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर, पहले इसको उतारते हैं आप लोग। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो हम मिलते हैं, हम अगले क्लास में आगे आते हैं, अगला वीडियो लेकर के आते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम एक ही सवाल डाल रहे हैं, चाहे आप लोग को समझने में अच्छा हो और देखने में भी अच्छा सही से हो, तो आप लोग घर बैठे रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अपना तैयारी बुक से करें, और जो भी दिक्कत होता है मैं तो यहाँ से बता ही रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, इजाजत दीजिए हमें।